मिला टाइम्स में खुशामदीद। मेवात ने पूरे देश के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है और उन तमाम लोगों की ज़ुबानों पर ताला लगा दिया है जो सिखों और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई कराना चाहते हैं या सिखों को भड़का रहे थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि देखो मुसलमान कहाँ तुम्हारे साथ हैं। और मेवात के मुसलमानों ने, वहाँ के लोगों ने जिस तरह पंजाब पहुंचकर पहले दिन से मदद की है, लाखों रुपए की इमदाद भेजी है, घर का हर एक सामान उन्होंने पंजाब पहुंचा दिया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। लगातार मेवात से खबरें सामने आ रही है कि महिलाओं ने अपने जेवर को बेच दिया है, बच्चों ने भी अपना सामान भेज दिया है, औरतों ने अपनी हर चीज़ को पंजाब के लिए रवाना कर दिया है और रोज़ाना 10-12 ट्रक मेवात से पंजाब के लिए हर तरह का सामान लेकर रवाना हो रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है पंजाब की एक बूढ़ी औरत है, ज़ईफ़ माँ है, और उन्होंने अपना जेवर बेच दिया है पंजाबियों की मदद के लिए और 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है। इसी तरह कई और तस्वीरें सामने आई जिसमें देखा जा रहा है कि महिलाओं के जो जेवर हैं, खा उनका कंगन हो या हाथ में पहनने वाला हो, उनकी रिंग हो या दूसरा जेवर जो अलग अलग नाम होता है, उन सब को उन लोगों ने पंजाब की मदद के लिए भेज दिया है। और जो रिपोर्ट सामने आई है मेवात के मुख्तलिफ लोगों से जो मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अब तक तकरीबन 10 किलो से ज़्यादा चांदी मेवात की औरतों ने पंजाब की मदद के लिए बेच दिया है और उसकी रकम को भेजा है। इसी तरह 1 किलो से ज़्यादा सोना जो जेवर होता है, नहीं इतना जेवर उन लोगों ने पंजाबियों की मदद के लिए बेच दिया है जो 1 किलो से ज़्यादा सोना हो सकता है। तो इतनी बड़ी मदद मेवात से पंजाब के लिए भेजी जा रही है। इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह मेवात के लोगों ने मस्जिद से ऐलान किया, हर जगह उनके लिए रकम इकट्ठा की। उसके अलावा जानवरों का जो खुराक होता है, जो चारा होता है, वो भी पंजाब के लिए मेवात से भेजा गया। इधर कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर दिन रात आकर सिखों और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई कराना चाहते हैं। इस मौका का फ़ायदा उठाकर सिखों को ये बताना चाहते हैं कि देखो इस मुश्किल घड़ी में मुसलमान तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं। तुमने शाहीन बाग में जाकर लंगर लगाया, जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों को ज़रूरत पड़ती है, तुम जाकर लंगर लगाते हो, लेकिन आज क्या मुसलमानों ने तुम्हें मदद की? और जब भी कोई सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट लिखता है, सिख भाई सबसे पहले वहाँ पर आते हैं और उसको जवाब देते हैं और प्रूफ दिखाते हैं कि देखो मुसलमान किस तरह और कहाँ कहाँ मेरी मदद कर रहे हैं। इसी तरह एक शख्स है जिसका नाम है जनार्दन मिश्रा, उसने ट्विटर पर एक पोस्ट करके सिखों और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई कराने की कोशिश की, भड़काने का काम किया। जनार्दन मिश्रा का आप ट्वीट देखिए, इसने लिखा, आया कोई शाहीन बाग से लंगर लगाने पंजाब, बड़े लंगर लगाए थे ना शाहीन बाग में और अपनी कोठियाँ बेच दी थी लंगर खिलाने के लिए, आया कोई। जनार्दन मिश्रा ने अपनी डीपी में देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा रखी है और इसने इस तरह का घटिया ट्वीट किया जिसको आपने स्क्रीन पर देख लिया। और जब इसने ट्वीट किया तो लगातार नीचे इसको जवाब मिलता गया। अशरफ हुसैन ने एक कमेंट किया और कहा, यह कौम उस जगह दिखेगी जहां किसी इंसान को मदद की ज़रूरत होगी। उसके अलावा सिखों ने लगातार नीचे वीडियो डालना शुरू कर दिया और देवेंद्र पाल सिंह हैं, उन्होंने जालंधर की एक वीडियो शेयर की जिसमें दिख रहा है कि पूरी मस्जिद रिलीफ से, इमदादी सामान से, राशन से भरी हुई है और मौलाना उस्मान लुधियानवी लगातार उन सामानों को लेकर अवाम के बीच में जा रहे हैं, सैलाब ज़दा इलाक़ों में जा रहे हैं, सिख भाइयों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको मदद पहुंचा रहे हैं। इसी तरह फरहान अख्तर ने मिल्लत टाइम्स का ही एक पोस्टर शेयर कर दिया जिसको आपने देखा होगा कि मेवात की 80 साल की मुस्लिम बुजुर्ग महिला ने दिखाया बड़ा दिल, गहने बेचकर पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद कर दी। इसी तरह लगातार सिखों ने इस पोस्ट पर आकर वीडियो डाली है और इसको जवाब दिया है। इसी तरह की एक वीडियो है जिसमें मेवात के एक भाई ये कह रहे हैं कि अगर घर बेचना पड़ा तो हम अपना घर भी बेच देंगे, लेकिन पंजाबियों की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। आप इस क्लिप को सुन लीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, यहाँ तक कि अगर अपनी जमीनों को बेचना पड़ेगा तो जमीन बेच देंगे, लेकिन आपको तन्हा नहीं रहने देंगे, बगैर घर के नहीं रहने देंगे। कुछ देर की आपकी ये जो परेशानी है हम इसको समझते हैं और इंशाअल्लाह इसका निवारण भी करेंगे
और जगह जगह से मदद पहुंच रही है। तो जैसी छोटी मदद हमसे हो रही है, हम भी इंशाल्लाह अपनी मदद वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द ही आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपके लिए दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। मेवाती सारी मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं आपके लिए। और ये कोई पहली क्लिप नहीं है, बल्कि लगातार इस तरह की क्लिप सामने आ रही है। मेवात के बड़े मशहूर आलिम दीन हैं मौलाना जाहिद कासमी, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके मेवात के लोगों से अपील की कि पंजाब को हमारी मदद की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इमदादी सामान भेजा जाए। मेवात के लोग तो शुरू दिन से पंजाब पहुंचकर मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बड़ी तादाद है उन लोगों की जो मदद कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आई उत्तराखंड से, उत्तराखंड की जमीयत उलमा ने 50 लाख रुपए से पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों की इमदाद करने का फ़ैसला किया है। और ये बहुत बड़ी रकम होती है, और उत्तराखंड के मुसलमानों ने यह फ़ैसला किया है। ये वही उत्तराखंड है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो चुका है, यानी वहां के मुसलमान अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल नहीं कर सकते हैं। वो निकाह, तलाक, शादी इस्लामी लॉ के मुताबिक नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड की असम्बली ने एक कानून पास किया है, जिस कानून के मुताबिक वहाँ के प्राइवेट मदरसों में चंदे की रकम से, ज़कात की रकम से चलने वाले मदरसों में भी इस्लामी निसाब को पढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी, और उन्हें इस्लामी निसाब पढ़ाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी। इसी उत्तराखंड में तकरीबन 500 से ज़्यादा मदरसों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। 300 से ज़्यादा मदरसे अभी भी वहाँ बंद है, सील कर दिए गए हैं। वहाँ के मुसलमानों ने इतना बड़ा दिल दिखाया और 50,000 की रकम से मदद करने का फ़ैसला किया है पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का। इसी तरह मीम नाम की एक बड़ी मशहूर NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो ज़्यादातर रिलीफ वर्क करती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन भी पंजाब पहुँच चुकी है और वहाँ मुतासरीन की मदद कर रही है। जो परेशान हाल हैं उन तक इमदाद पहुंचा रही है। जालंधर या कह लीजिए पंजाब के जो शाही इमाम हैं मौलाना उस्मान लुधियानवी, वो तो शुरू दिन से वहाँ इमदादी सामान पहुंचा रहे हैं। उनकी वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाने के बजाय, प्रोग्राम करने के बजाय तमाम लोग रिलीफ का काम करें, इमदादी सामान पहुंचाए, और पंजाब में इस तरह का कोई भी जश्न नहीं होना चाहिए। तो ये मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया है, हौसला दिखाया है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। और इस वक्त सैलाब से जो मुतासरा इलाका है वो सिर्फ पंजाब नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश भी है। और हिमाचल प्रदेश में बहुत ही मशहूर इदारा है जामिया अरबिया मिस्र वाला, जिसके मुहतमिम है मौलाना कबीरुद्दीन फ़रान मज़ाहिरी। उन्होंने भी बाज़ाब्ता ऐलान जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में जितने लोग सैलाब से मुतासिर है उन सबको मदद पहुँचाई जाएगी, और उनकी तरफ से काम शुरू भी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अलावा एक और स्टेट जो सैलाब का शिकार है, जहां फ्लड आया हुआ है, वहां के लोगों को मदद की अशद ज़रूरत है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू का जो इलाका है सबसे ज़्यादा इसका शिकार है। जम्मू में किश्तवाड़ एक ज़िला है, और किश्तवाड़ के इलाके में जो चिश्ती है, जो बागरा है, जो पटियाला है, यहाँ बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। और इन इलाकों में मुसलमानों की आबादी नहीं है, बल्कि हिंदुओं की आबादी है। इन इलाकों में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पहाड़ी इलाका है, और ये जो पूरा का पूरा इलाका है पहाड़ पर आबाद है, कहीं वैली है, यानी कहीं ऊपर आबादी, कहीं नीचे आबादी। और बादल फटने की वजह से यहाँ जो सैलाब आया है उसने गांव के गांव को बहा दिया है। उन इलाकों में जाने का रास्ता नहीं है, ख़ासतौर पर बागरा में, चिश्ती में। और यहाँ मुसलमानों ने इमदादी सामान पहुँचाया है। दिल्ली से एक टीम गई थी जिसमें नईम चौधरी शामिल थे, नवेद चौधरी थे, और उनके दोस्त इस टीम का शामिल थे। एड एक्शन एक ग्रुप है। इन लोगों ने दिल्ली से जाकर जम्मू के इस इलाके में किश्तवाड़ में इमदादी सामान पहुंचाया। 5-5 किलोमीटर इन लोगों ने पैदल सफ़र किया है। बाढ़ और सैलाब इतना ख़तरनाक आया हुआ है कि गाड़ियां नहीं जा सकती है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, और इन लोगों ने वहां पैदल जाकर इमदादी सामान को पहुंचाया है। बाज़ाब्ता वहाँ पर कैंप लगाया है। तो ये हौसला दिखाया है, और ये सब काम मुसलमान कर रहे हैं, खा पंजाब का इलाका हो या जम्मू एंड कश्मीर का इलाका हो या हिमाचल प्रदेश का इलाका हो। और यही टीम जो नईम चौधरी की है, ये अब जम्मू एंड कश्मीर के बाद पंजाब पहुंच चुकी है, और यहाँ भी ये लोग इमदादी सामान पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है कि मैंने पिछली वीडियो में एक जुमला कहा था कि
इंसानियत में इस्लाम नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि इस्लाम से ऊपर होकर इंसानियत की बात करो, बल्कि इस्लाम ही इंसानियत की बात करता है। इस्लाम ही इंसानियत का मैसेज देता है, इंसानियत का दर्स देता है, और इस्लाम लोगों को ये बताता है कि तुम हर एक की मदद करो जो ज़रूरतमंद है, हर एक को इमदादी सामान पहुंचाओ जो मोहताज है। और यही देखा जाता है कि जब भी कोई मुसलमान मदद करता है तो वो जिसकी मदद करता है उससे उसका नाम नहीं पूछता, उसका मज़हब नहीं पूछता, उसके लिबास को नहीं देखता। अगर आप मुस्लिम मोहल्लों में जाएंगे तो लगातार ऐसी वीडियोज़ आपको मिलेगी या देखेंगे कि जो मुसलमानों का लिबास पहनकर मुसलमानों के बीच में मांगने जाते हैं। यानी बेशुमार ऐसे हिंदू होते हैं जो कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं और मुस्लिम इलाक़ों में जाकर वो भीख मांगते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो निकाब पहन लेती है, बुर्का पहन लेती है, कुछ अल्फाज याद कर लेती है कि अल्लाह के नाम पर मदद कर दो, और वो मुस्लिम इलाक़ों में बुर्का पहनकर भीख मांगती है, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान भीख मांगने वालों को भीख देता है और हिंदुओं के इलाक़ों में किसी को भीख नहीं दी जाती है। और कई मरतबा जब उनको पकड़ा जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो पता चलता है कि उसका नाम मुसलमानों जैसा नहीं है, बल्कि वो किसी और रिलीजन और धर्म से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन मुसलमानों के इलाक़ों में लोग भीख मांगने आते हैं, मुसलमानों की शक्ल इख्तियार करके, मुसलमानों का रूप बना करके। और जब मुसलमान उन्हें पकड़ते हैं तो कहते हैं कि तुम हिंदू बनकर भी आओ, हम तुम्हें भीख देंगे, तुम्हें ज़र्रा बराबर हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है या शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी शक्ल सूरत में आओगे, अपना असली लिबास पहन कर आओगे तो यहाँ से तुम्हें भीख नहीं मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तुम्हें अपनी शनाख्त और पहचान छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब इसलिए मुस्लिम इलाक़ों में जाकर करते हैं क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान देने में सबसे आगे है, मुसलमान सबसे ज़्यादा खर्च करता है, मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीबों की मदद करता है। इंडिया में मुसलमानों के लाखों मदरसे चलते हैं, लाखों मस्जिदें मौजूद है, लाखों ट्रस्ट चलते हैं, NGOs चलती है, और इन सब को मुसलमान ही अपने पैसों से चलाते हैं। हुकूमत से न तो इनको फ़ंड मिलता है, न कोई रकम मिलती है। तो ये जो कौम है देने वाली कौम है, इसलिए इस कौम पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, इस कौम पर क्वेश्चन कायम नहीं किया जा सकता। और जितना ये लोग सवाल उठाते हैं उतना ही इनको ख़तरनाक जवाब मिल जाता है। और यही देख लीजिए कि इन लोगों ने ट्विटर पर आकर मुसलमानों को बदनाम करना चाहा और सिखों के बारे में कह दिया कि तुम तो उनके यहाँ जाकर लंगर लगाते हो, अपनी कोठियों को बेच देते हो, तुम रोहिंग्या की मदद के लिए बांग्लादेश पहुंच जाते हो, ये कहाँ आए तुम्हारी मदद के लिए। और मेवात के मुसलमानों ने और तमाम लोगों ने साबित कर दिया कि मुसलमान खर्च करने में, मदद करने में सबसे आगे है। और मेवात की माँ और बहनों ने, वहाँ की औरतों ने जिस तरह बड़ा दिल दिखाया है, ज़ेवरात को बेच दिया है, अपने गहने को बेच दिया है, इसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। मेवात के लोगों ने जिस तरह मदद की है उस पर एक दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो के नीचे मेवात के बहुत सारे लोगों ने आकर कमेंट किया कि भाई आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, लेकिन एक काम आपने गलत किया। इस बात का शिकवा है कि आपने ये लिख दिया अपने थंबनेल के टाइटल में कि पहली बार मेवात ने ऐसा काम किया है, दिल जीता है। इस बात से हमें तकलीफ़ हुई है, मेवात ने हमेशा किया है, और मैं मानता हूँ कि मेवात ने पहली मरतबा ऐसा नहीं किया, बल्कि मेवात ने हमेशा ऐसा किया है। लेकिन पहली मरतबा लिखने का मतलब ये था कि पंजाब में इस तरह का सैलाब पहली मरतबा मेरे होश में आया है या मेरी अक़ल में आया, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 दिहाई में पहली मरतबा पंजाब में इतनी बड़ी तबाही आई है, इतनी बड़ी बर्बादी हुई है। 1988 से पहले पंजाब में जो सैलाब आया था, जो फ्लड आया था, उस वक्त की क्या सूरत हाल थी या उस वक्त किन लोगों ने मदद की, उसका डेटा मेरे पास नहीं। इसलिए पंजाब के तनाजुर में मैंने इस तरह लिखा था। अगर आपको तकलीफ़ पहुँची तो माजरत, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग हमेशा मदद करते हैं, हर एक को इमदादी सामान पहुंचाते हैं। लेकिन पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर मैंने पहली बार देखा, इसलिए मैंने पहली बार लिखा। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा, और इसलिए मैंने आपकी खिदमात को देखते हुए दोबारा ये वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई है। ये कह लीजिए इसका ये दूसरा एपिसोड है। एक मरतबा फिर मेवात को और तमाम मुसलमानों को सैल्यूट। उम्मीद है पंजाब के हालात अब बेहतर हो जाएंगे। ख़बर यही आ रही है कि पंजाब में अब पानी का बहाव रुक गया है, धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं, हर तरफ से इमदादी सामान भी पहुंच रहा है। सरकारों को जिस तरह मदद करनी चाहिए थी सरकार ने मदद नहीं की है। अभी तक देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब
का दौरा भी नहीं क्या है, जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ QR कोड मौजूद है, इसे स्कैन कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए तो मिल्लत टाइम्स का एक पेज खुलेगा जहाँ हमारा प्लान मौजूद है। आप सिर्फ 99 या 299 का प्लान ले लीजिए और आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।